क्या आपने कभी सोचा है एक नन्हा सा बच्चा अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा पहाड़ कैसे उठा सकता है? आइए सुनते हैं नन्हे कृष्ण की सबसे अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले गोकुल नाम के एक सुंदर गांव में लोग अपनी गायों और परिवारों के साथ खुशी खुशी रहते थे। उसी गांव में नन्हे कृष्ण रहते थे। उनकी नीली काया, माथे पर मोरपंख और चेहरे पर हमेशा रहने वाली प्यारी सी मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। गोकुल की हर सुबह कृष्ण की हंसी गायों की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। गोकुल के लोग हर साल वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र देव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है और फसलें लहलहाती हैं। एक दिन नन्हे कृष्ण ने मासूमियत से नंद बाबा से पूछा कि हम केवल इंद्रदेव की ही पूजा क्यों करते हैं। नंद बाबा ने प्यार से समझाया कि वर्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि गायें, धरती और गोवर्धन पर्वत भी तो हमें जीवन देते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। कृष्ण की सरल और सच्ची बातों से गोकुल के लोग बहुत प्रभावित हुए। उस वर्ष उन्होंने इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपने अहंकार में आकर उन्होंने गोकुल को सबक सिखाने का निश्चय किया और घने काले बादलों के साथ तेज बारिश और आंधी भेज दी। थोड़ी ही देर में पूरा गोकुल पानी से भर गया। गायें डर के मारे रंभाने लगी, बच्चे रोने लगे और लोग घबरा गए। तभी नन्हे कृष्ण आगे आए और सबको शांत करते हुए बोले, डरो मत, मेरे साथ आओ। फिर कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई छाता उठा ले। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। कृष्ण के कहने पर गोकुल के सभी लोग और गायें पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण उसी तरह पर्वत थामे खड़े रहे। एक भी बूंद बारिश किसी को छू न सकी। ऊपर आकाश से यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनका अहंकार ही उनकी भूल का कारण था। लज्जित होकर इंद्रदेव ने वर्षा रोक दी और कृष्ण के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया और धीरे से गोवर्धन पर्वत को उसकी जगह पर रख दिया। आकाश साफ हो गया, इंद्रधनुष निकल आया और गोकुल में फिर से खुशियां लौट आईं। इस तरह नन्हे कृष्ण ने सबको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और विनम्रता में होती है। गोकुल के लोग इस लीला को कभी नहीं भूले और हमेशा कृष्ण के प्रेम और संरक्षण में आनंद से रहने लगे। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन अनुभाग से अपनी मुफ्त कृष्ण कथा पुस्तक डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।